मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जामुर वो होश में आती है, सामने से कहता बधाई हो भाई, ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे जा चुकी हो। और सामने से कंफ्यूज क्या, ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे हुआ क्या था भाई। ओ शिट, यहाँ पे तो लाशें पड़ी हुई है, क्या किसने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी? या इनको बोलता हाँ कुछ बंदों ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उल्टा उनके ऊपर अटैक किया, उनके यहाँ पे बैंड बजा दी। सामने से ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? यान की बोलते तो ठीक है ना यार, कैसी कैसी बातें की जा रही है, कंफ्यूज लग रही है। ये कहती है कि हाँ मैं सच्ची में कंफ्यूज यार, बंदूक की लाशें पड़ी हुई है, ऊपर से आप कह रहे हो कि भाई ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे अपन जा चुकी हूँ। यार मुझे तो बस ऐसा लगा ना कि मैं सो रही थी और सोने के बाद ना मेरी आंख यहाँ पे खुल गई और मैं जाग चुकी हूँ। यार नहीं बोलते बस तुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था, तुझे कोई आइडिया नहीं है? वो कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। यान के मनी मन सोचते मैंने ऐसा सुना है दुनिया में कुछ कमाल के मॉन्स्टर बीस्ट और कुछ कमाल के ऐसे डिवाइन स्पिरिट होते हैं जिनका जो ब्लड लाइन यहाँ पर है ना, ब्लड लाइन बड़ा स्पेशल यहाँ पर होता है, जो आराम से बैठे बैठे अपना लेवल अप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकते हैं, जिससे वो बाकियों से अलग यहाँ पे हो जाते हैं और उनको खुद यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ता। हो सकता है जांगरू की जो खासियत है ना उनमें से एक यहाँ पे आती होगी। वेल हम ये कंफर्म यहाँ पर है। यान के सामने से पूछते क्या तुम्हारे परिवार में या कोई भी तुम्हारी जान पहचान का उसने तुम्हें बताया कि ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे कैसे लेवल अप करते और उसके बाद जो शी की पावर मिलती है ना उसको कैसे कंटेन्स करते? ये सामने से कहती है कि नहीं है, जो हमारी परिवार के सेटअप है ना उन्होंने बोला हम तुझे बताएंगे जब तू सेंथ किंग के थर्ड लेवल पे चली जाएगी। और मैं सेंथ किंग के थर्ड लेवल पे उस समय नहीं गई थी, इसलिए मुझे कोई भी नहीं बताया। तो यान के समझ आता है कि वेल इसको किसी ने यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन तो भी अपने आप है ना इसने अपना शी का पावर कंडेंस कर लिया बिना किसी नॉलेज का। यानी इसका जो ब्लड लाइन है ना, इसका ब्लड लाइन ही पक्का इसकी हेल्प यहाँ पे कर रहा होगा। सामने से वो पूछती है जांगरू क्या कुछ गड़बड़ क्या मेरे कल्टीवेशन में? यान के सामने से कहता नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बस यार लेवल अप हो चुका है, ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे जा चुकी है, पावर अभी के लिए अनस्टेबल यहाँ पे रहेगा, तो आराम से जो स्मॉल वर्ल्ड है ना लौट जाओ और अपना पावर यहाँ पे स्टेबल कर ले। वो भी कहती है ओके ठीक है, और लौट जाती है। उतने में जो वो थी ना भाई क्या बोलते हुआ भी आ जाती है और कहती हूँ फाइनली 2 दिन बाद देखो यहाँ पे मैं वापस आ गई। तो उन बंदूक की लाश जिसको भाई अपने स्टोन पपेट ने मारा था, पूरा एनर्जी सब कुछ ऑब्जर्व करके उसकी लाश जैसे देखते ना देखते एकदम डर जाती है, डर के मारी यान कैसे चिपक जाती है और कहती मम्मी रे ये क्या है? यान के बोलते कह रही यार डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस कुछ नहीं है, एक लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। सामने से यान के कहता हाँ हाँ मतलब ये हुआ कहती हाँ तो भाई तेरे साथ कौन आके यहाँ पे चिपकना चाहता है? वो तो लाश यहाँ पे था जिसे देख के हल्का सा घबरा गई थी, डरी नहीं थी। मनी मन सोचती है कह रही है वो लाश की क्या हालत यहाँ पर हुई है, ऐसा लगता है उसकी बॉडी के अंदर से लिटरली सब कुछ चूस लिया गया है ना जी, खून हड्डी वड्डी सब कुछ। आई डोंट इसने कौन सी टेक्निक की उसकी होगी मारने के लिए। फिर हुआ से कहता है कि ओके ठीक है हुआ जाओ तुम भी स्मॉल वर्ल्ड में जाके आराम कर लो। वो कहते सुनो ना यार 2 सीजन माउंटेन नाम का एक माउंटेन रेंज यहाँ पर है, चलो वहाँ पे हमें कमाल की चीज मिलेगी, एक्सप्लोर यहाँ पे करते हैं। यानी कि बोलता क्यों? वो बताती है क्योंकि यार देखो अपन यहाँ पे सोल स्टार पैलेस के एक सेट की मेंबर यहाँ पर हूँ, हमें डाउ सोर्स के थर्ड लेवल की थी और हमारे सेट में टोटल 40 बंदे का स्लॉट यहाँ पे था और एक स्लॉट भाई मेरे को भी मिलने वाला यहाँ पे था। अगर ये सारा कांड यहाँ पे ना होता तो चंगुल में अपन यहाँ पे ना फंसी रहती तो अपने सेट से अपना स्लॉट लेके यहाँ पर आती और उस माउंटेन रेंज के बारे में मैंने बहुत पहले यहाँ पे पता कर लिया था, उससे आके यहाँ पे एक्सप्लोर करती। लेकिन अब तो यहाँ पे अकेली हूँ, अपने सेट वालों के साथ नहीं आई हूँ, तू ये खेत तो तेरे साथ यहाँ पे जा सकती हूँ। सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन 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 वहाँ पे क्या मिलेगा? ये सामने से यहाँ पे बताती आई डोंट नो, लेकिन तुझे कोई विंटर वाले एरिया में यहाँ पे जाना है ना, विंटर सीजन वाले एरिया में। आई डोंट नो तुझे किस लिए यहाँ पे जाना है, लेकिन वो रास्ते से तुझे होके जाना पड़ेगा, यानी तेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। सामने से यान के बोलता वाह मैडम जब तुमको यहाँ पे नहीं मालूम तो सामने से हम तुम्हारे पास भरोसा करके कहीं को आए। वो कहती है कह रही यार ऐसा लगता है तुझे 4th सीजन रिम के बारे में यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। यानी कि बोलता तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? वो हुआ कहती मेरा ये कहने का मतलब है तुझे मालूम है किसने इसको बनाया? जो सुनते यानी कि बोलता नहीं क्या तुझे यहाँ पे मालूम है सच्ची में? हुआ कहती है अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं मालूम तो मेरे बातों का विश्वास करोगे? यानी कि बोलता मैं नहीं करूंगा, बताओ भाई किसने बनाया, इसके पीछे की क्या कहानी है? वो बताती भाई फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्पायर, जो ग्रेट एम्पायर यहाँ पे थे ना, हाँ ये बेसिकली उन्हीं का एरिया यहाँ पे था, यहीं पे आराम से आते थे अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करते थे। और साथ ही में ना क्या बोलते हैं यहाँ पे उनका स्पेशल है ना फ्लोइंग टाइम टेम्पल नाम का टेम्पल यहाँ पे था जो बड़ा कमाल का यहाँ पे था। और ऐसा कहा जाता है ग्रेट एम्पायर स्टेज के ढेर सारे जो बंदे यहाँ पे थे ना उनकी मौत यहाँ पे हो चुकी है, और ये वाले जो ग्रेट एम्पायर यहाँ पे थे ना उनकी भी मौत वहीं पे बेसिकली हुई थी। आई डोंट नो उनकी मौत यहाँ पे कैसे हुई किसी को नहीं मालूम, लेकिन मैं ढेर सारी बुक्स यहाँ पे पढ़ी है तो मालूम चला कि अंदर बेसिकली खतरा भी होता है और खतरे के साथ बहुत ज्यादा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल के सारी कमाल कमाल की डिवाइन एबिलिटी जो कि फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पर यूज करते थे, इनके पास है ना फ्लाइट टाइम स्टिल नाम का एक स्किल था जिसकी वजह से ना वो हजारों साल यू यहाँ पे पास कर सकते थे, जिसके बाद अगर बाई चांस मरने को भी रहा ना बंदा खुद की जान यहाँ पे बचा सकता है। समझ गए ये जगह यहाँ पे कितना कमाल का। लेकिन लगता है भाई तुझे मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दे भाई, भूला जा, चल भाई वापस से स्मॉल वर्ल्ड में। सामने से वो यान का यहाँ पे कहता ला बाबा दे, वो कहती है क्या? ये कहता मैप तूने बहुत है ना, तुझे तेरे पास ना उस एरिया का मैप था
ये दूर जाती है और कहती है हरामजादे तूने क्या बोला था, जबरदस्ती तू मेरा कोई भी सिगरेट मुझसे नहीं लेगा, कुछ भी जानने की कोशिश यहाँ पे नहीं करेगा, जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, तू जबरदस्ती मैप मुझसे ले नहीं सकता। यान की बोलता है कि नहीं मैंने झूठ बोला था, मैं अपना हरामजादा यहाँ पर है ही, मुझे अब चाहिए चिल्ला ले, तुझे जितना चिल्लाना चिल्ला ले, यहाँ पे कोई तेरी मदद यहाँ पे नहीं करेगा और तेरा सॉल ब्रांड भी मेरे हाथों में है। तो वो मैप निकालती है और कहती है सच्ची में तुझसे ज्यादा ना हरामजादा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, ये ले बड़ा बेशरम आदमी है, मेरी जैसी मासूम सी लड़की को परेशान करने में तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, नरक में भी तुझे जगह ना मिले। उसको ध्यान के मैप लेके साथ उसको स्मॉल वर्ल्ड में डालकर निकल जाता है। उस मैप को फॉलो करते करते वो माउंटेन रेंज ऐसा कि माउंटेन रेंज के एक साइड है ना यहाँ पे समर वाला आएगा और दूसरे साइड है ना विंटर वाला यहाँ पे आता है, तभी तो इस माउंटेन रेंज को 2 सीजन माउंटेन रेंज यहाँ पे कहा जाता है। कहते कि यहाँ जैसा हुआ नहीं बोला था एग्जैक्टली वैसा ही, कितना कमाल का जगह है, एक साइड यहाँ पे समर एक साइड यहाँ पे विंटर, वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये 4 सीजन, मुझे जाके एक्सप्लोर यहाँ पे करना चाहिए। जैसा उसने मुझे फ्लोइंग टाइम टेम्पल के बारे में यहाँ पे बताया था, पहले जाके वो इसको ढूंढूंगा, अगर मिल जाता है तो बढ़िया, अगर नहीं मिलेगा तो अपन डायरेक्ट विंटर वाली जगह पे जाके वो जो फ्रूट मुझे यहाँ पे चाहिए था वो फ्रूट अपन यहाँ पे जमा कर लेगा। और सेकंडली भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, और जरूरत सन टेबल जिनके साथ मैं आया था उन्होंने भाई पक्का मुझसे ये बात छुपाई थी, क्योंकि उन्होंने ये टेम्पल के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे बताया नहीं है, क्योंकि ये टेम्पल को छोटा मोटा नहीं बहुत ही बड़ा है, इसके बारे में तो हर साइड को यहाँ पे मालूम रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बात है ना अगर मालूम ही होगी तो उन्होंने किसी भी बंदे को यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि भाई देखो फर्स्ट सीजन में जाने से पहले एल्डर लोग ज्ञान देते हैं, डिटेल में समझाते हैं, लेकिन किसी ने इसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल समझाया नहीं। और तभी और महसूस होता है कि शायद आसपास कोई बंदा है क्या, लेट मी चेक, तो अपने डिवाइन सेंस से चेक करता है तो एक बंदे का और महसूस होता है जो पक्का यहाँ पे डाउन सोर्स के सेकंड लेवल का है, पावरफुल एंड स्टेबल, यानी शायद किसी के साथ फाइट कर रहा है और उसको बहुत ज्यादा चोट वोट लगी है। और तभी है ना इसको ध्यान जाता है कि सामने से एक 11वें स्टेज वाला बिस्ट इसकी ओर हमला करने आ रहा है, और जो बिस्ट यहाँ पे ना अपना जीव निकालता है, जीव निकाल के यान के ऊपर अटैक यहाँ पे कर देता है। तो यान का भी सामने से कहता है कि ये ले, और अपना जो स्पेस प्लेट है ना स्पेस प्लेट का अटैक करता है जो बिस्ट को लगता है, और बिस्ट ने डर के मारे वहां से भागने लग जाता है। तो यान के भी उसका पीछा यहाँ पे करता है कि भागने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मॉन्स्टर फिर तुझे खाऊंगा नहीं बल्कि तुझे जान से मारूंगा। और अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन हो सके जो से उस पर अटैक करके उसको जान से मार डालता है, वो नीचे गिर जाता है। यान के कहता है कि यार 11वें स्टेज का था, मुझे लगा शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा, लेकिन तो काफी कमजोरी यहाँ पे निकल गया, और देखने से मुझे कुछ खास रेयर वाला भी ये बीस्ट यहाँ पे नहीं लगता, लेकिन तो भी 11वें स्टेज का इसका जो मॉन्स्टर कोर है ना वो बड़ा कीमती होगा। उसके माथे पे ना डायमंड शेप का ऐसा कुछ यहाँ पे लगा हुआ था, जो अपने आप निकलता है, निकल के ना यार के हाथों से चिपक जाता है, तो इसको दर्द होना चालू होता है, लेकिन अपने आप जो दर्द ना और दर्द गायब, और डायमंड वाला शेप का जो था ना वो क्रिस्टल वो इसके हाथों में चिपक जाता है और कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा। उतने में ना ढेर सारे बंदे, लिटरली ढेर सारे बंदे वहां पर आ जाते हैं। तो यान के दिमाग का दही हो जाता है कि शिट भाई कहीं इन्होंने गलती से मुझे मारते हुए वो क्रिस्टल हाथ से चिपकते हुए देख ना लिया हो गया, ऐसा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और सारे बंदे कंफ्यूज कि भाई ये मर गया यार, ये मर गया भाई, किसने इसको मारा भाई, ओ सुन लौंडे भाई तूने यहाँ पे मारा क्या। तो सामने से उसका शायो भाई यहाँ पे बेसिकली था, वो यान को देखता हो कहते साले तू, और जो प्रिंसेस लेन थी ना वो भी देखते हो कहती तू। सामने से यान के कहता है आपको नहीं भाई, मैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं जानता। और सामने से कहती नहीं मैंने गलती से तुम्हें कुछ और समझ लिया था, तुम वो नहीं हो। मनी मन सोचती है कि 5 कलर पगोडा में मिली थी, मैंने इसका चेहरा यहाँ पे देखा था, लेकिन अपना आर्टिफैक्ट यूज करी थी अपना चेहरा छुपाने के लिए, तो इसने मेरा चेहरा नहीं देखा होगा, मुझे बिल्कुल पहचाना नहीं होगा। फिर यान के ना शायद भाई से कहते कि हेलो यार कैसे हो यार, देखो दुनिया कितनी छोटी, हमारी मुलाकात हो गई। ओ कहते साले तुझे मरना है क्या। यान के यार ऐसा काय को बर्ताव करो भाई, वाकई में यहाँ पे आते ही अलग अलग हो जाना, फिर अचानक से एक जगह पे मिल जाना, ये रेयर बात होती है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। सामने से वो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वेल मुझे अजीब इस बात का लग रहा है, और जो फ्लेम बेचता ना साल वो पीछा कर रहा था, तो उसके चंगुल से बच के निकल गया। आई डोंट नो कैसे, जैसे प्रिंसेस लेना उसका स्टार एंड वॉइस सुनते ना वो भी चौंक जाते कि अभी फ्लेम बेस्ट जिसका पावर वो इंपायर स्टेज के बराबर था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।